डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के संगल। और हम डिस्कस करने वाले हैं आज कीमो ऑस्मेटिक थ्योरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कंसेप्चुअल है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट टेक द रिकैप जो हमने कल डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, कल हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन, ठीक है, और व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। बच्चों, कल मैंने आपको लाइट रिएक्शन में बताया था कि हम लाइट रिएक्शन में एक्चुअली कर क्या रहे हैं। जो फिजिकल फॉर्म ऑफ द लाइट है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, या यू कैन से वी कन्वर्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइट इन द केमिकल फॉर्म ऑफ द लाइट। और यहाँ केमिकल फॉर्म ऑफ द लाइट क्या थी? एटीपी। क्या थी? एटीपी एंड एनएडीपीएच, राइट। और लाइट रिएक्शन की लोकेशन कहाँ थी? लाइट रिएक्शन की लोकेशन थी ग्रेनम। कहाँ थी? ग्रेनम। और लाइट रिएक्शन मैंने बताया था दो तरह से चलती है, और यह दो स्टेप में कंप्लीट होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अलग अलग लोकेशंस थी और दोनों को रन कराने के लिए अलग अलग तरह के फोटो सिस्टम थे। एक फोटो सिस्टम ऐसा भी था जो कॉमन था, दैट इज ए फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर भी है। ओके, कोई सा ही फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, चाहे वो साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, मेन पर्पस क्या था? द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और ये जो एटीपी यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, इसको यूटिलाइज कहाँ करना था हमें? डार्क रिएक्शन के अंदर। यही हमने कल डिस्कस किया था। और जो एटीपी है, एटीपी के प्रोडक्शन को मैं क्या कहता हूँ? फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फोराइलेशन बेटा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एडीपी विच रिक्वायर द एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पर एनर्जी यूज होती है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फॉस्फोराइलेशन क्या है बेटा? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस कि जो एटीपी का प्रोडक्शन एक्चुअली लाइट रिएक्शन के अंदर हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है और कैसे हो रहा है। नॉट ओनली दी फोटोफॉस्फोराइलेशन, इवन इन योर माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वहाँ पर भी ये सेम कंसेप्ट है। ये सेम कंसेप्ट है, राइट बच्चों। बिफोर स्टार्टिंग द कीमोऑस्मेटिक थ्योरी विच वाज गिवन बाय द पीटर मिशेल, ठीक है, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है बच्चों? देखो, ये देखिए आप, ये कोई एक ट्यूब है, ये कोई एक ट्यूब है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ भी लगा दिया है, मतलब कोई बैरियर लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने वाटर को यहाँ तक फिल्डअप कर दिया, ठीक है। और यहाँ वाटर इतना सही है, बी साइड में वाटर इतना सही है, और ए साइड में वाटर ऊपर तक है, ठीक है। नाउ टेल मी कि पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा? सर ये तो सिंपल सी बात है कि वाटर का मूवमेंट अभी तो बैरियर लगा रखा होगा ही नहीं। अगर मैं बैरियर को ओपन करता हूँ, मैंने क्या करा? बैरियर को ओपन कर दिया है, तो वाटर विल बी मूव फ्रॉम ए साइड टू बी साइड। व्हाई? बिकॉज जो मॉलिक्यूल ए साइड की तरफ हैं, दे हैव द हायर पोटेंशियल एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और बी साइड के अंदर क्योंकि मॉलिक्यूल कम है, तो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। समझ में आ रही है? तो यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है वो किधर से किधर हो रहा है? ए से बी साइड।
ए से बी साइड विदाउट यूजिंग दी एनर्जी। सिंपल आपने इसको क्या बोला था, डिफ्यूजन, और यू कैन से ऑस्मोसिस। क्यों हुआ ये? इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। क्या है? दोनों तरफ क्या है? डिफरेंस। दोनों तरफ क्या है? डिफरेंस। तो जहां डिफरेंस वहां मूवमेंट, जहां डिफरेंस वहां मूवमेंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अब केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है भाई? बैटरी है, क्या है हमारे पास? बैटरी है। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव टर्मिनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? इट मूव फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हर कोई क्या चाह रहा है? कि नेगेटिविटी को कम करना चाह रहा है। हर कोई क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है ना, नेगेटिविटी को कम करना चाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एम आई राइट और नो? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, सिंपल है ना। अब देखो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो इस मूव कब कर रहा है? जब उसके पास एनर्जी है, उसके पास एनर्जी है। तो इस एनर्जी को मैंने क्या करा? यूटिलाइज कर दिया। यहां पर क्या करा मैंने? एक बल्ब लगा दिया, बीच में क्या कर दिया? बल्ब लगा दिया, और आई यूटिलाइज दिस एनर्जी विच किसके पास है? यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैंने यूटिलाइज किया, और क्या यहाँ पर जलने लग गया, बल्ब जलने लग गया। सिंपल। दूसरा एग्जांपल फिजिक्स का देख लेते हैं, कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, यहाँ पर है मतलब, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए कुछ है mgh, और ये अगर हाई से लो की तरफ मूव करेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटती चली जाएगी। मीन्स देखा जाए तो जो ऊपर वाला है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और नीचे वाले की पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो मूव कहाँ से कहाँ करेगा? ऊपर से नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब क्या है कि मूवमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और डिफरेंस को ही मैं क्या कहता हूं? ग्रेडियंट। क्या कहता हूं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं हम इसको? ग्रेडियंट। क्लियर बात है? डिफरेंस को ही क्या कह रहा हूं मैं? ग्रेडियंट। आज कोई भी बच्चा वीडियो देख रहा है, ठीक है, या आप क्लास के अंदर जाते हैं, ठीक है, पढ़ने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा है? डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। भाई जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके अंदर नॉलेज ज़्यादा है एज कंपेयर यू, ठीक है, तो वो नॉलेज को आप क्या कर रहे हो? गेन कर रहे हो, हाई टू लो की तरफ। तो दुनिया में हो क्या रहा है? दैट इज ए डिफरेंस। हर कोई अपने डिफरेंस को मिनिमाइज करना चाह रहा है। समझ में आ रही बात? ये कंसेप्ट क्लियर है? दैट इज ए ग्रेडियंट। अब बात आती है ऑस्मोटिक थ्योरी, दैट इज गिवन बाय दी पीटर मिशेल। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो फॉस्फोराइलेशन है, मींस द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, डिफरेंस की वजह से हो रहा है। और यहां पर ग्रेडियंट कौन जनरेट करेगा? दैट इज ए प्रोटॉन। किसका ग्रेडियंट डेवलप करने वाले हैं हम? प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप करने वाले हैं। बच्चों देखो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां बनाई है, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वन थाइलेकॉइड। आपको ध्यान हो, ये इस तरह की स्ट्रक्चर, दी स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। टेकन दी वन थाइलेकॉइड ओवर हियर। ठीक है, वन थाइलेकॉइड मैंने यहां पर ले लिया है। क्लियर? और बाहर की तरफ, इस थाइलेकॉइड के बाहर की तरफ क्या है? स्ट्रोमा है। क्या है बेटा? स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा है। ओके, स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। नाउ
ये जो थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, प्रोटीन्स हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं। ये सब कुछ होता है कहां पर? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। हमने ये भी बताया था जो फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है वो होता है अप्रेस्ड पार्ट में, और फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट में। ठीक है, क्लियर बात है? चलिए यहां देखते हैं हम। ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है उस पर मैंने यही कर रखा है, जो हमारे फोटोसिस्टम है उनको अरेंज करा हुआ है। ठीक है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होगा। कैसे? देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रेडियंट कैसे डेवलप करना है। मींस हम क्या चाहते हैं, जो ये थाइलेकोइड की ल्यूमन है यहाँ पर जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का जो अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन जो है बाहर के रेस्पेक्ट में, मींस स्ट्रोमा के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाए। ठीक है, कैसे होगा? तो यहाँ पर ग्रेडियंट डेवलप करना है। क्या करना है बेटा? ग्रेडियंट। तो मैं तीन तरह से यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट, मींस आप कह सकते हैं यहाँ पर मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा। और डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? लेट्स सी, चेक। ये है हमारा फोटोसिस्टम सेकंड विच वर्क ऑन दी विच वेवलेंथ P680 नैनोमीटर। और आपको ये पता है कि फोटोसिस्टम सेकंड से एसोसिएटेड होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, विच वर्क अंडर द मैग्नीशियम आयन। ठीक है, ओके। देखिए, अब आप देखिए, जैसे ही सनलाइट मींस फोटोन जो है फोटोसिस्टम के पास आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल के, वहाँ से एक्साइटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्साइट हो जाएंगे। और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कहाँ से? फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कहाँ जाएंगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। कहाँ चले गए बेटा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन चला गया है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो इस फोटो सिस्टम में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का होल हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन होल। मींस फोटो सिस्टम सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आ रही बात? तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फोटो सिस्टम को फुलफिल करने के लिए इसकी इनर मेम्ब्रेन पर, मींस थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पर ध्यान रखना है। थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पर इस फोटो सिस्टम के साथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। वो क्या करेगा कि ये जो लाइट आ रही है, फोटोन जो आ रहे हैं, सनलाइट जो आ रही है, यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस कर देगा। क्या कर देगा? वाटर का फोटोलाइसिस कर देगा। और बिकॉज ऑफ द फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर हियर, 2 proton plus 2 electron and half of molecule of oxygen will generate. Is it clear? क्या हो रहा है? वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है भाई। 2H plus 2 electron and half molecule of oxygen। ये लो, ये किसकी वजह से हो रहा है? फोटोलाइसिस। मीन देखो सनलाइट आ रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हुआ, ठीक है, तो जो यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई थी, मींस यहाँ पर जो होल बना था उसको फुलफिल कर दिया, फुलफिल कर दिया। नाउ तो वन मेथड, एक तरीका तो क्या हो गया? ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन बढ़ाने का, मींस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो पहला बता रहा हूं मैं ग्रेडियंट डेवलप करने का। पहला है फोटो लाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, पहला। ओके, अब यहां देखिए इंस्टेंटली क्या होगा? दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी क्या करेगा? यहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस है वो दूसरे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस के साथ मिलकर के क्या बना लेगी? ऑक्सीजन।
तो ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहां होता है? इनसाइड ऑफ द ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड। रिलीज कहां हो जाएगी ये? टुवर्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, तो मींस यहां पर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ एज ए बाय प्रोडक्ट। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, थियोफाइटिन। ठीक है, वहां से ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हायर स्टेज पर है, हायर पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, ठीक है, तो ये मूव करेगा टुवर्ड द डाउनहिल रिएक्शन में, डाउनहिल जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कौन? अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज ए प्लास्टोक्विनोन। क्या? प्लास्टोक्विनोन। तो क्या करा? प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के साथ ही साथ प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? जो स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन है, स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन है उनको भी पंप करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। ठीक है, तो क्या कर रहा है प्लास्टोक्विनोन? इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन है उनको भी पंप आउट कर रहा है। अब देखिए, जब ये प्रोटॉन को लेगा प्लास्टोक्विनोन तो ये क्या हो जाएगा? PqH2। ठीक है, फिर दोबारा से कन्वर्ट होगा PQ के अंदर, और ये क्या करेगा? जो प्रोटॉन है उसको कहाँ रिलीज कर देगा? इन द ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड। तो यहां पर प्रोटॉन अब कौन लेकर के आ रहा है? प्रोटॉन पंप, यू कैन से प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर, जिसको हम कह रहे हैं प्लास्टोक्विनोन। तो प्रोटॉन का क्या हो गया? प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट कहां से? स्ट्रोमा से टुवर्ड द ल्यूमन। और जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को जो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, दैट इज साइटोक्रोम B6F, या साइटोक्रोम कहते हैं हम इसको। एक रेड कलर का पिगमेंट है, बिकॉज यहाँ पर क्या है? आयरन है, इस वजह से कैसा है? रेड कलर का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर कर दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो साइटोक्रोम जो होता है वो प्लास्टोक्विनोन के साथ कंबाइंड फॉर्म में वर्क करता है। मींस जो प्रोटॉन स्ट्रोमा से अंदर की तरफ जो आ रहा है उसमें साइटोक्रोम का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्लियर? तो 2 तरीके से मैंने प्रोटॉन को अंदर एंटर करवा दिया है। थर्ड, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम साइटोक्रोम टू द प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन जो है एक कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, इसलिए ये कैसा है? ब्लू इन कलर। कैसा है बेटा? कॉपर, इसके पास क्या है? कॉपर है, इसलिए ये ब्लू कलर का है। ठीक है, ओके। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहां से निकला था, ये इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट फोटो सिस्टम, दैट इज ए फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो कितनी वेवलेंथ पर काम कर रहा है? P700 नैनोमीटर। और इसी के साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन ही इसको एक्साइट कर रहे हैं, क्योंकि लाइट तो एक्चुअली सब पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो यहाँ पर लाइट भी फॉल कर रही है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है किससे? फोटो सिस्टम फर्स्ट से। ठीक है, इस फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करेगा और किसके पास जाएगा? पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? आयरन सल्फर प्रोटीन। बताया था मैंने, आयरन सल्फर प्रोटीन, ध्यान रखना। क्लियर है? फिर वो डाउनहिल रिएक्शन में एंटर करेगा और किसके पास जाएगा? फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन आउटर मेम्ब्रेन पर एसोसिएटेड रहता है और एक तरीके से मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, अनस्टेबल है। क्लियर है? फेरोडॉक्सिन के पास गया और फेरोडॉक्सिन से एसोसिएटेड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज ये करता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन हमारा आगे से आ रहा है उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लिया है इसने, और क्या करेगा? जो NADP जो है,
NADP जो है, जो कहाँ पर है, ऑलरेडी स्ट्रोमा के अंदर है, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस। नाम ही है ना रिडक्टेज। भाई कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसका क्या होता है, दैट इज ए रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, NADP ने इन इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और साथ ही साथ जो स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन है, जो स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन है, उनको भी ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और क्या बना रहा है, NADPH+H+। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जो NADP रिडक्टेज है, NADP रिडक्टेज जो है वो कहां प्रेजेंट है, द आउटर मेम्ब्रेन पर। अब ये आपको पता है कि इस तरह से जब ये प्रोटॉन को लेता रहेगा, NADP रिड्यूस होता रहेगा प्रोटॉन को ले लेकर, तो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। तो देखिए अब NADP प्लस के वजह से भी क्या हो गया, प्रोटॉन की डेफिशिएंसी इनसाइड ऑफ द स्ट्रोमा। तो होता क्या जा रहा है, प्रोटॉन की डेफिशिएंसी होती जा रही है स्ट्रोमा के अंदर, और प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है ल्यूमन के अंदर। तो क्या जनरेट हो गया भाई, ग्रेडियंट। क्या हो गया, ग्रेडियंट जनरेट हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया। प्रोटॉन के नंबर अब आपके ल्यूमन के अंदर ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, जहां ग्रेडियंट, जहां डिफरेंस, वहां ही मूवमेंट। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर भी जो प्रोटॉन आया है, जो यहां पर प्रोटॉन अवेलेबल है स्ट्रोमा के अंदर, वो भी लूमन से ही आता है। कैसे आता है अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ग्रेडियंट जनरेट कर दिया है। अब जो ग्रेडियंट हमने जब जनरेट किया है, ठीक है, देखिए यहां पर ये प्रोटॉन यहां पर काफी सारे इकट्ठा हो गए हैं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड होता है F0 F1 पार्टिकल। क्या, F0 F1 पार्टिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम। और इसको क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड के अंदर है, तो हम इसको कह देते हैं CF0 CF1 पार्टिकल। C का मतलब क्लोरोप्लास्ट। सेम ऑक्सीजोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर होता है, दैट इज ऑन क्रिस्टी। क्लियर बात। तो जो F0 F1 पार्टिकल है, ये इस तरह से मैं बना देता हूं, इसको हम कह रहे हैं F0 F1 पार्टिकल। इसके अंदर जो F0 है, इट एक्ट एज ए फैसिलिटेटेड प्रोटीन या फैसिलिटेटेड चैनल की तरह ये काम करता है। और F1 के अंदर होती है एटीपेज एक्टिविटी। क्या है, एटीपेज एक्टिविटी। तो ये कहां प्रेजेंट है, द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो नाउ ये प्रोटॉन जो है, इट विल बी मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब कोई भी मॉलिक्यूल हो, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, वो तभी जा रहा है जब उसके पास एनर्जी है। और इसी एनर्जी को हमें क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर बात। तो ना ये प्रोटॉन जो है यहां से मूव करेगा, ल्यूमन से मूव करेगा टुवर्ड द स्ट्रोमा। क्या, तो ये क्या है, F0। ठीक है, तो यहां से मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है थ्रू दी F1 पार्टिकल, तो यहां पर एंजाइम प्रेजेंट है एटीपी सिंथेटेज। ये एटीपी सिंथेज वो क्या करेगा, विच यूटिलाइज दिस एनर्जी एंड फॉर्म दी एटीपी। देखिए एडीपी से एटीपी बन गया है। नाउ अगेन प्रोटॉन विल come into the stroma, or this proton will be used by the NADP plus। इसी तरह से एटीपी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब होता है, तब वहां पर भी ऐसा होता है। आपको ध्यान होगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन है, जिसको आप कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है,
और यहाँ से ये इनर मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स, क्या लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स लगे हुए कई तरह के, 4-5 तरह के कॉम्प्लेक्स आप पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, इन प्रोटॉन्स को अंदर की तरफ पंप करवाते हैं, मींस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर क्या करवाएंगे, पंप करवाएंगे। तो प्रोटॉन कहाँ एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इस वाले पार्ट में, मींस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। ये क्या थी, मैट्रिक्स, ठीक है। और अब क्या हुआ, ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा और यहाँ प्रोटॉन कम, और यहाँ पर क्या होंगे, फिंगर लाइक या यू कैन से टेनिस लाइक स्ट्रक्चर, जिनको मैं क्या कहता हूं, ऑक्सीजोम। प्रोटॉन विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेडियंट, और इसी को हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो सेम स्टेप है, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है कि किस तरह से एटीपी का प्रोडक्शन एक्चुअल में होता है। याद करने वाली बात क्या है कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, प्लास्टोक्विनोन विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम, क्लियर। एफएनआर फ्लोरोक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड, क्योंकि हमें NADPH2 जो है बाहर की तरफ बनाना है, एटीपी बाहर की तरफ, एटी कहाँ जनरेट करना है, बाहर करना है। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनसाइड ऑफ द ल्यूमन, बट इट विल बी रिलीज इनटू द आउटसाइड ऑफ द ल्यूमन, मींस स्ट्रोमा। क्लियर बात यहाँ तक, तो ये चीज़ें हमें सब याद रखनी है। और आई होप आज का जो वीडियो आपको समझ में आएगा और एकदम कंसेप्चुअल है, क्रिस्टल क्लियर है। अगर फिर भी लगता है आपको कुछ इसके अंदर हमें ऐड करना है, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कंसेप्चुअल लग रहे हैं, कुछ बेनिफिशियल हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो भी आपके कोलीग्स हैं उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं कि सर ये चीज़ डिस्कस करें, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।